आइए जानते हैं आज के कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अब बीजेपी कहीं भी नहीं जीत सकती, उपचुनाव के नतीजों पर लोगों के आए रिएक्शन। बीमा भारती के पति और शंकर सिंह में किस बात की रार। पूजा खेड़कर की मां का पंकजा मुंडे से सामने आया कनेक्शन, बीजेपी नेता के संस्थान को दिए थे 12 लाख के दान। जेल में कम हुआ केजरीवाल का 8.5 किलो वजन, आप नेता संजय सिंह का दावा। मुंबई को 29,000 करोड़ रुपए की सौगात, पीएम मोदी ने बताया महाराष्ट्र को लेकर क्या है उनका लक्ष्य। हिमाचल में पहली बार हुआ ऐसा, विधानसभा में कोई निर्दलीय नहीं, पति और पत्नी दोनों बने विधायक। आईडीएफ ने गाजा पर की जबरदस्त एयर स्ट्राइक, 71 की मौत। मरा हुआ समझ महिला को भेज दिया मुर्दा घर, जिंदा वापस लौटी। मोदी के हनुमान ने अंबानी के इवेंट में स्टाइल से एंट्री मारी, देखते रह गए बॉलीवुड के स्टार। और शुभमन गिल की कप्तानी में भारत ने बनाया ऐतिहासिक कीर्तिमान। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर अब तक चर्चाएं बंद नहीं हुई हैं। भाजपा लोकसभा चुनाव में भाजपा को कई सीटों पर नुकसान हुआ। उसके बाद 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम भी आ गए। हिमाचल और उत्तराखंड में 2-2 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की, तो वहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने 4 सीटों पर झंडे गाड़ दिए। अब देखना यह है कि उपचुनाव में करारी हार झेलने के बाद महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा। उपचुनाव को लेकर वरिष्ठ लोगों का कहना है कि ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स की फिर से हार हुई है। उन्होंने कहा है कि वह उत्तराखंड की सीट भारतीय जनता पार्टी के खेमे में थी और यूसीसी लागू होने के बावजूद भी बद्रीनाथ जैसी सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। वहीं पश्चिम बंगाल में दलित और ट्राइबल लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर टीएमसी को वोट दिया। रुपौली विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह ने कड़े मुकाबले में निकटतम प्रतिद्वंदी कलाधर प्रसाद मंडल को 8,253 मतों से पराजित कर दिया है, जबकि राजद की बीमा भारती तीसरे स्थान पर रही। निर्दलीय शंकर सिंह को कुल 68,767 मत मिले। जेडीयू के कलाधर मंडल को 58,814 मत और राजद की बीमा भारती को 30,613 मत प्राप्त हुए। मतगणना आरंभ होने के बाद 7वें राउंड तक जेडीयू ने बढ़त बनाए रखी थी, लेकिन उसके बाद बढ़त बनाने वाले निर्दलीय ने 13वें राउंड में जीत हासिल कर ली। निर्दलीय प्रत्याशी की जीत के कई मायने हैं। बड़ा सवाल ये है कि क्या सीमांचल की राजनीति बदल रही है। यह सवाल इसलिए कि पूर्णिया लोकसभा चुनाव में भी बाहुबली पप्पू यादव ने जीत दर्ज की थी। निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह ने भी अपराध जगत के रास्ते ही राजनीति में दाखिला लिया है। 90 के दशक में पूर्णिया में 2 अपराधी गिरोह सक्रिय था, जिसमें नॉर्थ बिहार लिबरेशन आर्मी का नेतृत्व शंकर सिंह तो फैजान गिरोह की सरदारी पूर्व विधायक बीमा भारती के पति अवधेश मंडल किया करते थे। बाद में दोनों राजनीतिक गिरोहों का खात्मा हुआ और इससे जुड़े सदस्यों ने राजनीति और ठेकेदारी का रुख कर लिया। महाराष्ट्र की ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की मां और उनके पिता दिलीप खेड़कर का संबंध पंकजा मुंडे से निकला है। वे महाराष्ट्र विधानसभा में परली से विधायक रही हैं। मनोरमा खेड़कर ने पिछले साल 3 अक्टूबर को गोपीनाथ मुंडे प्रतिष्ठान को 12,12,012 रुपए का दान दिया था। दिलीप खेड़कर के बीजेपी नेता पंकजा मुंडे से पारिवारिक संबंध है। दिलीप खेड़कर के भाई मानिक खेड़कर 5 साल तक बीजेपी के तालुका अध्यक्ष रहे हैं। दिलीप खेड़कर ने मोहता देवी को प्रसाद चढ़ाया था ताकि भाजपा नेता पंकजा मुंडे को लोकसभा या राज्यसभा नामांकन मिल सके। दिलीप खेड़कर ने कहा था कि अगर उन्हें नामांकन मिलता है तो वह देवी को 1.5 किलो वजनी चांदी का मुकुट चढ़ाएंगे। उन्होंने यह वचन पूरा किया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अरविंद केजरीवाल का वजन 8.5 किलो तक कम होने का मामला उठाया। आप नेता ने केंद्र सरकार पर साजिश करने का आरोप लगाया है। संजय शर्मा ने कहा है कि भाजपा का मकसद अरविंद केजरीवाल को जेल में प्रताड़ित करना और सरकार का मकसद अरविंद केजरीवाल की जिंदगी से खिलवाड़ करना है। केजरीवाल को गंभीर बीमारी हो जाए या जेल में उनके साथ कोई घटना घटित हो जाए, इसका गहरा षड्यंत्र भाजपा और उनकी केंद्र सरकार रच रही है। उन्होंने दावा किया है कि जब 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था तब उनका वजन 70 किलो था।
आज अरविंद केजरीवाल का वजन 8.5 किलो गिरकर 61.5 किलो रह गया है। गंभीरता से वजन गिरने की जांच नहीं हो पा रही है कि वजन कैसे कम हुआ। इसके अलावा लगभग 5 बार ऐसा हो चुका है कि केजरीवाल का शुगर लेवल 50 से नीचे चला गया। अगर शुगर लेवल सोते समय गिर रहा है तो कोई भी व्यक्ति कोमा में जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 से 4 वर्ष में देश में 8 करोड़ नई नौकरियां उपलब्ध हुई हैं, जिसने बेरोजगारी के बारे में फर्जी बातें फैलाने वालों को चुप कर दिया है। पीएम मोदी मुंबई के गोरेगांव उपनगर में सड़क, रेलवे और बंदरगाह क्षेत्र में 29,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत और आधारशिला रखने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि छोटे और बड़े निवेशकों ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के तीसरे कार्यकाल का उत्साह के साथ स्वागत किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि लोग जानते हैं कि केवल राजग सरकार ही स्थिरता प्रदान कर सकती है। हालिया लोकसभा चुनावों में बेरोजगारी को मुद्दा बनाने वाले विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा, आरबीआई ने हाल ही में रोजगार पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3-4 वर्षों में लगभग 8 करोड़ नई नौकरियां पैदा हुई है। इन आंकड़ों ने नौकरियों पर फर्जी खबरें फैलाने वालों को चुप कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया है। यहां 3 सीटों पर उपचुनाव हुआ था। इसमें 2 सीट कांग्रेस के खाते में तो 1 सीट बीजेपी के खाते में आई है। इस उपचुनाव में 2 निर्दलीय विधायकों को इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल होना महंगा पड़ गया। दोनों उम्मीदवार उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों से हार गए। इसमें केएल ठाकुर और होशियार सिंह शामिल है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी और कांग्रेस उम्मीदवार कमलेश ठाकुर ने देहरा सीट पर भाजपा के होशियार सिंह को 9,399 वोटों से हरा दिया। वहीं कांग्रेस के हरदीप सिंह बवला ने नालागढ़ विधानसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार केएल ठाकुर को 8,990 वोटों से मात दी है। बावा 5 बार भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। हालांकि भाजपा के आशीष शर्मा हमीरपुर सीट से विधानसभा चुनाव जीतने में सफल रहे। उन्हें निकटतम प्रतिद्वंदी और कांग्रेस उम्मीदवार पुष्पिंदर वर्मा से 1,571 वोटों से जीत मिली है। गाजा एक बार फिर इजरायली हमलों से दहल उठा है। खान यूनिस इलाके में इजरायली सेना ने जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है। आईडीएफ ने विस्थापित शिविरों को निशाना बनाकर बमबारी की है। हमले में 71 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 290 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हवाई हमले के बाद हर तरफ चीख पुकार मच गई। लोग इधर उधर भागते हुए नजर आए। इजरायली सेना ने ताजा हमले के बाद कई शरणार्थी शिविर तबाह कर दिए, तो वहीं कई जगहों पर धुएं का गुबार उड़ता देखा गया। बमबारी इतनी तेज थी कि लोग अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों की ओर भागते देखे गए। वहीं कुछ लोग घायलों की मदद भी कर रहे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी शख्स को मृत घोषित कर दिया गया हो, लेकिन बाद में पाया गया हो कि वह जिंदा था? जी हां, एक अजीब से मामले में ऐसा ही हुआ है। इस मामले में एक महिला को न केवल मृत घोषित कर दिया गया, बल्कि उसका शव बॉडी बैग में डालकर शवदाह गृह तक भेज दिया गया, जहां पता चला कि वह महिला तो वास्तव में जिंदा है और उसकी सांसें चल रही हैं। लेकिन जब उसे फिर से अस्पताल पहुंचाया गया तो उसके 1 दिन बाद पता चला कि वह तो मर चुकी थी। पूरे मामले से परेशान महिला के परिजनों ने नर्सिंग होम पर मुकदमा दायर कर दिया है। नर्सिंग सेंटर के कर्मचारियों ने गलती से 82 वर्षीय महिला को मृत घोषित कर दिया और उसे दफनाने की तैयारी के लिए भेज दिया। अमेरिका की जेनेट बालोची का परिवार लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क में वाटर एज में रहता है। यहाँ पर उन्होंने एक निजी नर्सिंग होम पर मुकदमा ठोक दिया है। उनका कहना है कि नर्सिंग होम की लापरवाही से उन्हें परेशानी हुई है और उन्होंने उनके परिजन को मृत घोषित कर दिया था। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट अब 7 जन्म के लिए साथी बन गए हैं। उनके नए रिश्ते की शुरुआत को लेकर सभी के आशीर्वाद के लिए जियो वर्ल्ड सेंटर में आशीर्वाद सेरेमनी रखी गई है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी शामिल हुए। इतना ही नहीं, राजनीतिक से जुड़े कई नेताओं ने शिरकत की है, जहां केंद्रीय मंत्री और मोदी के हनुमान के नाम से मशहूर चिराग पासवान पहुंचे। एक नेता होने के बाद भी उन्होंने स्टाइल मारने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं की। यहाँ तक कि
की ड्रेसिंग सेंस और फैशनेबल अंदाज से बता दिया कि वो बॉलीवुड से कुछ कम नहीं है। वैसे राजनीति में आने से चिराग भी एक्टिंग की दुनिया से लंबे वक्त तक जुड़े रहे हैं। राजनीति के मंच पर हमेशा कुर्ता पजामा में नजर आने वाले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को अंबानी के इवेंट में अलग अंदाज में देखा गया। उन्होंने इस बार ट्रेडिशनल आउटफिट में ब्लैक कलर की शेरवानी सेलेक्ट की थी। इसमें वो काफी हैंडसम और डैशिंग लग रहे थे, तभी तो लोग उनकी पर्सनालिटी को भी इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। भारतीय टीम ने चौथे टी20 मैच में धमाकेदार अंदाज में जिम्बाब्वे को 10 विकेट से हरा दिया। इस मैच में जीत दर्ज करने के साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 3-1 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो सही साबित हुआ। जिम्बाब्वे की टीम पहले बैटिंग करते हुए बड़ा स्कोर नहीं बना पाई। जिम्बाब्वे की टीम पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवरों में 152 रन पर ही सिमट गई। टीम इंडिया ने इस टारगेट को आसानी से चेज कर लिया। भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया। शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ने अर्धशतक लगाए और टीम को 10 विकेट से मैच जिता दिया। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा पहली बार हुआ है जब भारतीय टीम ने 150 प्लस रनों का टारगेट बिना विकेट गंवाए चेज कर लिया हो। शुभमन गिल की कप्तानी में ये बड़ा कमाल हुआ है। इससे पहले टीम इंडिया टी20 के किसी मैच में ऐसा नहीं कर पाई थी।